गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सबसे हॉट टॉपिक कोरोना के बारे में कुछ विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मैं आपको कुछ विशेष बातें इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक आपने देखा कि कोरोना एक ऐसी समस्या है समग्र संसार में जिससे मृत्यु का भय और मृत्यु दर दोनों ही कम है अन्य बीमारी की तुलना में। अन्य बीमारी जैसे मलेरिया, काला ज्वर, हृदय रोग, चीनी रोग, लीवर, किडनी आदि रोगों की तुलना में कोरोना से मृत्यु भय और मृत्यु की दर भी कम है। फिर भी सरकार जनता को घरों में बंद करके अधिक समय तक नहीं रख सकती एवं उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकती। और प्रत्येक देश के लिए जनता ही उसकी मानव पूंजी है जिसकी रक्षा का दायित्व तो सरकार या राजा पर होता है। परंतु अब सरकार को भी इस महामारी के सामने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। अब इस जिम्मेदारी को राज्य को सौंपा जा रहा है। राज्य जनता पर दबाव बना रही है, लेकिन राज्य सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना होगा क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम में संसाधनों की कमी है, लेकिन घोटालों की नहीं। आज भी कई घोटाले कायम हैं, नए हो रहे हैं एवं कोरोना काल में पनप रहे हैं। भविष्य इसका निर्णय करेगा कि कितने घोटाले हुए, कितने समाजसेवी हैं, कोई आपका अपना है, कौन आपका पराया है, शिक्षा संस्थान किसका है, देश का या नेताओं का या पूंजीपतियों का, कानून किसका है और समाज कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है और देश में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, सुरक्षा और धन, इस सब की कमी की ओर सरकार का और आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। आज आप देख सकते हैं स्वास्थ्य की कमियां, शिक्षा की अनुपलब्धता, असुविधाएं और बढ़ती महंगाई ने सबों को अपना ध्यान आकर्षित किया है। चूँकि कोरोना ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जो अगला जो मुद्दा है मेरा ये है कि अब सरकार की जगह समाज और उसकी सामाजिक चिंतन की भूमिका की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकती और आप भी घर में बैठे नहीं रह सकते। इस प्रकार कोरोना के साथ जीने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बनाया गया अनुशासन का सख्ती के साथ पालन आवश्यक है। और पांचवी बात है दोस्तों कि कोरोना वायरस हमारे लिए शॉक ट्रीटमेंट की तरह है। यह हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टिकोण को रीसेट करने के अलावा एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रकृति के संग एकता से रहने की याद दिला रहा है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए एक दूसरे से सार्थक ढंग से जुड़े रहने और हर संभव मदद करने की ज़रूरत है। साथ ही परिवर्तन को सहज स्वीकार करने को तैयार रहना होगा। मोह और भय रहित जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जीवन का मोह एवं जड़ता अर्थात स्थिरता में रहकर भी परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। परिवर्तन को रोकना असंभव है। परिवर्तन में तालमेल मिलाकर चेष्टा द्वारा तत्परता से इसे स्वीकारना ही होगा। और जब आप खुश रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है 4 प्रकार के विज्ञान के हिसाब से केमिकल यानी हार्मोन्स छोड़ता है, जिससे कि आपको आनंद, भरोसा, स्वयं का महत्व एवं नेचुरल पेन किलर मिलता है। जैसे मेडिटेशन के माध्यम से डोपामाइन
हार्मोन का स्राव होता है। मिलने जुलने से ऑक्सीटॉसिन और धूप में रहने से सेरोटोनिन और हंसने रोने से एंड्रोफिन नामक हार्मोन या आप कह सकते हैं कि केमिकल का ऑटोमेटिक शरीर में स्राव होता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए कोरोना के साथ जीने की कला में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नई आदतें कोरोना के साथ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन नई आदतों में क्या क्या है? मास्क, सफाई, पहला है मास्क, दूसरा है सफाई, तीसरा है सामाजिक दूरी, चौथा है सावधानियां और पांचवा है वित्तीय प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच। इस 5 कदम के द्वारा आप कोरोना के साथ जीने की कला आपको सीखनी होगी। सबसे पहला मास्क है। यह संक्रमण एवं वायरस से बचाव का प्रमुख हथियार है। यह 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का भारत में अधिक प्रयोग किया जा रहा है। पहला घरेलू मास्क जो कॉटन के कपड़े से बना होता है, जो वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया, धूल एवं पराग को रोकता है। और दूसरा है सर्जिकल मास्क। यह मटेरियल से बना 3 लेयर का होता है, जिससे कम रिस्क वाले स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा है N95। यह वायरस को 95% बैक्टीरिया, धूल परागकणों को 100% तक रोकता है। यानी वायरस को 95% और बाकी बैक्टीरिया, धूल परागकण को 100% रोकता है। इसकी कीमत बाज़ार में 150 से 200 है। उसके बाद भारत द्वारा निर्मित मास्क, जिसे कवच का नाम दिया गया है, भारत में निर्मित कवच मास्क N95 के मुकाबले सस्ता है। 45 रुपये पर पीस में आपको मिल जाएगा और बहुत सुरक्षित भी है। और पांचवा है FFP1। यह भी संक्रमण रोकने में सहायक है। इस प्रकार घरेलू मास्क और N95 को रीयूज कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय मास्क यूज करना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर है, इसलिए कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और अगर आप मास्क खरीदने जाएं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस प्रकार के मास्क मिलते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 5 प्रकार के मास्क का वर्णन किया है। उसके बाद दोस्तों मास्क के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग का सफाई। बाहर से सफाई के मामले में जब भी आप बाहर से घर आएँ तो सबसे पहले अपने हाथ पैर की सफाई करनी होगी साबुन या डिटॉल आदि के माध्यम से। उसके बाद कपड़ों की सफाई की भी अधिक आवश्यकता हो गई है। जूते, चप्पलों, मोजे आदि के लिए घर के बाहर व्यवस्था उचित होगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक सैनिटाइजर और आयुर्वेदिक हैंड वॉश की भी आदत डालना आपके लिए आवश्यक है। घर में एवं आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना होगा। सफाई में इन 5 बातों का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप समाज से कट जाएं। समाज से कट जाना नहीं है, बल्कि केवल दूरी यानी 3 मीटर रहकर सभी कार्यकलाप को एक दूसरे का साथ देते हुए रहना है। सभी कार्यों में सफाई एवं संक्रमण से बचाव का ध्यान रखते हुए कोरोना के साथ जीना है। यह आपस में मिलने एवं बातचीत करने का एक भारतीय पुरातन शैली को फिर से विकसित करना है, जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना, कुछ डिस्टेंस बनाकर बातें करना और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होना। इस प्रकार दोस्तों ये जो आपको मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, मास्क, सफाई और सामाजिक दूरी। चौथा पॉइंट है सावधानियाँ। आइए सावधानियों के अंतर्गत मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहला है कि प्रतिदिन घर में सभी सदस्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्य करें। पहला है प्रतिदिन योगासन एवं व्यायाम करें। दूसरा है प्रतिदिन 15 मिनट सुबह के धूप का सेवन करें। तीसरा है प्रतिदिन नींबू का रस या एक हरे आंवले का सेवन, जो गोल आंवला होता है, उसका सेवन करें, जिससे कि आपका विटामिन सी की मात्रा शरीर में रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपको वृद्धि मिलेगी। चौथा है प्रतिदिन अलसी यानी तीसी का प्रयोग करें, इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिदिन तरल पदार्थों का सेवन अनिवार्य कर ले, जैसे फलों का रस, दाल का पानी, चावल का पानी। चाय में गोल मिर्च, अदरक, मुलेठी, गुड़, मधु, तेज पत्ता एवं दालचीनी का प्रयोग करें। दूध का भी सेवन प्रारंभ कर सकते हैं। फलों का सेवन करें, फलों का रस भी लें। कच्ची सब्जी का भी सेवन करें, जैसे टमाटर, प्याज, गाजर, शलजम, मूली, इस प्रकार के सलाद का प्रयोग करें। साग सब्जियों का प्रयोग अधिक करें। यदि आप खुश एवं चिंता मुक्त रहते हैं तो शरीर स्वयं आपको मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के केमिकल हार्मोन का स्राव हमारे शरीर में खुश रहने के कारण होता है, हमारे दिनचर्या के कारण होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो केमिकल है वो इस प्रकार है। पहला है डोपामाइन, दूसरा है ऑक्सीटॉसिन, तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है एंड्रोफिन।
मेडिटेशन से डोपामाइन निकलता है, मिलने जुलने से, लोगों से मिलने से, सामाजिक व्यवहार रखने से ऑक्सीटॉसिन निकलता है, धूप में रहने से सेरोटोनिन, और हंसने रोने से यानी खुश रहने से एंडोर्फिन निकलता है। और ये सब आपको मदद करता है। क्या क्या चीज़ें मदद करता है? डोपामाइन आपको आनंद का अनुभव कराता है, ऑक्सीटॉसिन आपको स्वयं के महत्व का अनुभव कराता है, और सेरोटोनिन आपको नेचुरल एंड्रोलिन आपको जो है नेचुरल पेन किलर का काम करता है, और आपका सेरोटोनिन आपको जो है भरोसा दिलाता है, मैंने स्वयं पे भरोसा, स्वयं का महत्व। इस प्रकार आनंद, स्वयं पे भरोसा, स्वयं का महत्व और नेचुरल पेन किलर का काम जो है ये आपका सावधानियों के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार आप खुश एवं चिंता मुक्त रहते हैं तो शरीर स्वयं आपको मदद करेगा। 9वां पॉइंट है, रोग प्रतिरोधक दवाओं का सेवन करना आवश्यक है जब तक कि कोरोना का वैक्सीन ना बन जाए। पहला है आर्सेनिक एल्बम 30, जो होम्योपैथ की दवा है, आसानी से किसी भी होम्योपैथ में उपलब्ध है, आप उसे ले सकते हैं और अपने घर में भी रख सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। उसके लिए आप कितना देना है इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद कोरोवाइल टैबलेट और सिरप, यही भी आयुर्वेदिक दवा है जो वैद्य रत्नम के द्वारा बनाई गई है और ये भारतीय आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए इसको भी लेने में कोई परहेज नहीं है, अब डरना नहीं है। फिर उसके बाद और आयुर्वेद में अगर जाएंगे तो पंच तुलसी है, श्री तुलसी है, श्री हल्दी है, संजीवनी रस है, जीवन शक्ति रस है, इलोमुक्ता है। इस प्रकार के जो रस हैं और टैबलेट्स हैं इसे आप आयुर्वेदिक IMC की दवा की दुकान से ले सकते हैं। और अगर कोरोवाइलेट टैबलेट और सिरप को आप मंगाना चाहते हैं तो आप इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि ये गुजरात के डॉक्टर का खोज है। इसका फ़ोन नंबर है 8471009009। IMC के लिए अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो अपने आसपास के स्टोर से ले सकते हैं, या इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8340485026 या 9798378640। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये दवा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद 10वां पॉइंट है, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शाकाहारी एवं संस्कारी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। अगर आप मांसाहार का सेवन करेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। साथ में एक और अंग्रेजी एंटीबायोटिक है जिसे आप ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, जिसे चिकनगुनिया के समय बहुत अधिक प्रयोग किया गया था और कई मलेरिया और टाइफाइड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है दोस्तों, इसे कोई भी ले सकता है। मैंने भी इधर हाल में इसे प्रयोग किया था। और बच्चों को हाफ टैबलेट दे सकते हैं, बड़ों को 1 टैबलेट दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अगर सर्दी खांसी बुखार इस तरह का महसूस होता है तो इस प्रकार दोस्तों हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया। पहला है मास्क, दूसरा है आपका सफाई, और तीसरा है सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथा है सावधानी, और 5वां पॉइंट था वित्तीय प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच। तो आइए दोस्तों वित्तीय प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच पर विचार करते हैं। तो इस प्रकार कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब तक घर में अनाज और बैंक का बैलेंस खत्म होगा तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को तो बाहर काम पर जाना ही होगा, क्योंकि अमीरों को तो वैसे भी निकलने की ज़रूरत नहीं हो, तो दूसरों से काम करवा के जीने के आदी हो चुके हैं। वैसे भी भारत में 10% अमीर के पास सारा धन भारत का है और शेष 90% के पास बचा धन है, अर्थात 100 में से 90 व्यक्ति को घर से निकलना अवश्यंभावी है। अतः अब आपके घरेलू बजट में मास्क, सैनिटाइजर, सफाई, भोजन के प्रबंध का खर्च बढ़ने वाला है और उसी के अनुरूप अब महीने का बजट होगा तथा निकट भविष्य में आपको अपने वित्तीय प्रबंधन में आपको 5 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला आपातकालीन फंड, मतलब अब जब आप इनकम करते हैं तो इनकम में से आपको बचत करना है और बचत से सबसे पहले आपको आपातकालीन फंड बनाना है। उसी फंड के द्वारा आप इस प्रकार के आपातकालीन स्थिति में अपने घर परिवार का सेवा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और उसी आपातकालीन फंड से कार खरीद सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। इस प्रकार आपको आपातकालीन फंड की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद दूसरा मियादी बीमा, टर्म इंश्योरेंस। अगर किसी के घर में अगर कमाने वाला व्यक्ति एक ही है तो उस व्यक्ति का अपने दायित्व के आधार पर टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही आवश्यक है और हमेशा LIC का ही टर्म इंश्योरेंस खरीदें, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस से बचें। उसके बाद है दोस्तों थर्ड स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका सारा धन जो है आपका बचाया हुआ धन हॉस्पिटल में चला जाता है और अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका धन सेव रहता है और आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं उसे मिल सकती है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों निवेश।
निवेश के जरिए भी आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है अधिक से अधिक बचत। जितना अधिक हो सके आप बचत करें, मैक्सिमम सेविंग करें। और मैक्सिमम सेविंग की विचारधारा जब आप अपने दिमाग में लाएंगे तभी आप सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस का जो डेफिनेशन है वो होता है इनकम माइनस सेविंग, यानी जो आप कमाते हैं उसमें से सबसे पहले बचा लीजिए, और बचाने के बाद यानी बचाने के लिए जो भी आपने प्लान किया, या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या जो LIC के एजेंट है उनसे संपर्क करें। उस पैसे को आप किस प्रकार बचाएंगे, बचाइए, और इनकम में से बचने के बाद जो पैसा बचा उसे आप खर्च करने के लिए रखिए और उसे खर्च कीजिए अपने और अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, शिक्षा पे। इस प्रकार जब आप प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि कोरोना वायरस खतरनाक होते हुए भी हम लोग के लिए एक प्रकार का सीखने का, आगे बढ़ने का और खुद से आपको स्टेप लेने का एक माध्यम बन चुका है। और आप इसी समय में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने देखिए एक यहाँ पे लगाया है एक लिफलेट जिसमें लिखा है धरती पर पेट्रोल कम होता जा रहा है और यह एक विकट समस्या का रूप धारण कर रहा है, परंतु सूर्य अभी भी प्रकाशमान है और अनगिनत वर्षों तक चमकता रहेगा। कृष्ण लाखों सूर्य बना सकते हैं, निसंदेह ऐसा कर चुके हैं। यानी प्रकृति शक्तिशाली है। और इससे पहले जो मैंने आपको लगाया था बुकलेट, देखिए इसमें मैंने लगाया था कि समस्त पृथ्वी में वनस्पतियाँ किस तरह अपने आप पनपती और अंकुरित होती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकगण वास्तविकता में जबकि वृद्धि का विवरण नहीं कर सकते, वे केवल अणु और गुणसूत्र जैसे शब्दों का हस्तलाघव प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु वे उस घटना का विवरण नहीं दे सकते। उसी प्रकार मैं और एक आपको क्लिप दिखाता हूँ दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि वैज्ञानिक मृत्यु को रोक नहीं सकते, ये जन्म को रोक नहीं सकते, और वे लोग रोग अथवा बुढ़ापे को भी रोक नहीं सकते। अतः उन्होंने क्या किया है, तो इस विषय पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रकृति के साथ ही रहना है। और देखिए चौथा पॉइंट है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जीवन की अवधि कम करने में लोगों की सहायता की है। पहले मनुष्य 100 वर्ष जीते थे, आजकल 60-70 वर्ष से अधिक नहीं जीते। तो इन सब वाक्यांशों से आपको पता चलता है कि प्रकृति के साथ आपको तालमेल बैठा के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम किसी भी विशेष कारण से आया, उस विशेष कारण में आपको जीव के ऊपर इशारा किया जा रहा है या चीन के ऊपर इशारा हो रहा है। अगर ये सच है तो भी देखिए वैज्ञानिक इसका कोई हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और इस प्रकार ये कब तक रहेगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई संभावना नहीं है। कहा जाता है कि 1 साल तक रहेगा। अगर वैक्सीन नहीं आता तो हम लोग को इसी प्रकार जीना पड़ेगा और आगे अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण करना पड़ेगा, और पूरा देश इसी प्रकार चलेगा, पूरा दुनिया ऐसा ही चलेगा। इसीलिए दोस्तों इन सब सावधानियों और कोरोना के साथ जीने के लिए जो मैंने आपको सलाह दी है, उसके लिए मैं आपको एक पंच लाइन बताता हूँ, कोरोना मेरा दोस्त, कोरोना माय फ्रेंड्स। इसी स्तर पे आपको जीना पड़ेगा, और यही सबके लिए सबसे आसान तरीका है। और एक ऐसा समय आएगा जब वैक्सीन नहीं होगा तो लगभग सभी लोगों को कोरोना हो चुका होगा, और स्वयं प्रकृति और आपका प्राकृतिक शरीर उससे लड़ेगा, और आप कुछ एंटीबायोटिक खा के और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के आप इसे ठीक कर चुके होंगे। क्योंकि आपने देखा कि इतने लोग मर भी रहे हैं और कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं, और ठीक होने का कारण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर स्वयं उससे लड़ रहा है। तो इस प्रकार आप अपना भला कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सरकार अब दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना हाथ खड़ा कर चुका है। अब जनता को ही और समाज को ही इसे संभालना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कोरोना के साथ जीने की कला में कुछ बातें बताई, नई आदतें कोरोना के साथ जीने के लिए ज़रूरी है। मास्क, सफाई, सामाजिक दूरी, सावधानी, वित्तीय प्रबंधन की सकारात्मकता। मास्क 3-4 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। देखिए घरेलू मास्क, उसके बाद सर्जिकल मास्क, N95 कवच और FFP2। इस प्रकार दोस्तों मास्क जो है आपको मास्क की आदत आपको डालनी होगी। दूसरा मैंने पॉइंट आपको लिखा सफाई देखिए सफाई, उसके बाद सामाजिक दूरी। सफाई में आपको हाथ की सफाई, कपड़ों की सफाई, जूते चप्पल मोजे आदि की उचित देखभाल, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, आयुर्वेदिक
हैंड वॉश की आदत और घर के आसपास की सफाई। सामाजिक दूरी में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सिर्फ दूर रह के आपस में समन्वय करते हुए समाज में जीना, समाज के साथ रहना, समाज से कटना नहीं, है ना। और पुरातन शैली का इस्तेमाल करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना और दूरी बना के बातचीत करना। अब आइए दोस्तों चौथा है सावधानी। सावधानी में जो मैंने आपको लिखा है दोस्तों, प्रतिदिन घर में सभी सदस्य को करना है। देखिए, प्रतिदिन योगासन एवं व्यायाम का अभ्यास, प्रतिदिन 15 मिनट सुबह में धूप का सेवन, नींबू का रस, हरे आंवले का प्रयोग, प्रतिदिन अलसी यानी तीसी का प्रयोग, प्रतिदिन तरल पदार्थ का सेवन अनिवार्य है। फलों का रस, दाल का रस, चावल का रस, चाय में गोल मिर्च, अदरक, मुलेठी, गुड़, मधु, तेजपत्ता और दालचीनी का प्रयोग करें। दूध का भी सेवन करें। फलों का सेवन करें, है ना। केला, पपीता, अनार, सेब आदि ये सब है। कच्चे सब्जी का सेवन करें, जैसे टमाटर, प्याज, गाजर, शलजम, सलाद के रूप में। यदि आप खुद स्वयं चिंता मुक्त रहते हैं तो शरीर आपको खुद मदद करता है। 4 प्रकार का केमिकल, 4 में से कोई एक प्रकार का केमिकल आपके शरीर में स्रावित होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद था आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयों का सेवन करें। इसमें सबसे पहले मैंने बताया होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम 30, फिर कोरोवायलेट टैबलेट और सिरप है। पंच तुलसी श्री हल्दी, संजीवनी रस, जीवन शक्ति रस, इस प्रकार की दवाएं आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ फ़ोन नंबर्स भी दिए हैं। देखिए, कोरोवाइल टैबलेट अगर मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आईएमसी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार एक इंग्लिश दवा भी है जिसे एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन, है ना। और 5वां पॉइंट था, इसके बाद एक पॉइंट है कि शाकाहारी एवं संस्कारी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता, प्लीज़ आप लोग इस प्रकार शाकाहारी एवं संस्कारी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। उसके बाद आपको वित्तीय प्रबंधन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप पैसे कमाएंगे तो उसका प्रबंधन भी ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब घर में अनाज और बैंक का बैलेंस खत्म होगा तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को निकलना ही पड़ेगा। वैसे भी 10% लोग ही अमीर है भारत में, और बाकी 90 लोग को घर से बाहर निकलना ही होगा। और इस प्रकार अब आपके घरेलू बजट में मास्क, सैनिटाइज़र, सफाई प्रबंधन का खर्च बढ़ने वाला, उसी के अनुरूप अब महीने का बजट आपका होगा। और निकट भविष्य में आपको अपने गतिविधियों में प्रबंधन को 5 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। वित्तीय प्रबंधन के 5 बिंदु, यानी पैसा जो आप कमा के लाते हैं उसका प्रबंधन आपको इन 5 बिंदुओं के आधार पर करना है। पहला, आपका आपातकालीन फंड बनाना होगा। फिर मियादी बीमा यानी टर्म इंश्योरेंस लेना होगा अगर कमाने वाला कोई एक व्यक्ति है तो। स्वास्थ्य बीमा भी करना चाहिए, और निवेश के लिए आपको मार्केट में भी निवेश करना चाहिए। अधिक से अधिक बचत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अतः ज़िंदगी से डरने के नहीं, बल्कि दोस्तों उसे समझते हुए परिवर्तन को स्वीकार कर तालमेल के साथ प्रयत्न एवं तत्परता, यानी जल्दी की ज़रूरत है। प्रयत्न भी करना होगा, चेष्टा करना और तत्परता जल्दी के साथ, चूँकि आप तालमेल बैठा पाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको आज बताया कि कोरोना आपका दोस्त किस प्रकार है, और आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी आपका जीवन जो है फिर से पटरी पर आएगा। और आप इस प्रकार इस तरीके से आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो फिर दोस्तों मैं आपसे फिर अगले क्लास में मिलूँगा कि वित्तीय प्रबंधन में हम लोग और क्या कर सकते हैं, आपातकालीन फंड बनाने के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, मियादी बीमा क्या है, स्वास्थ्य बीमा क्या है, इंश्योरेंस में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस के अलावा दूसरे सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इस विषय पर मैं आपसे फिर डिटेल में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।